गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेश। वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज अपन मैथमेटिक्स का नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अपन डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। डेसिमल यानी हिंदी में बोलते हैं अपन इसको दशमलव। पॉइंट वाले जो कैलकुलेशन होती हैं उनको किस तरीके से करना है, उनको कैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना है, ठीक है। उनका एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे उनका, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना है दो नंबर्स को, डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे देना है आपस में, वो अपन डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो टॉपिक डेसिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। और जैसे कुछ संख्याओं के एग्जांपल जैसे 2.3 लिखा है, ठीक है, 4.25 लिखा है, और कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं 0.005 लिखा है। तो ये जो सब एग्जांपल हैं किसके हैं? डेसिमल वाले वैल्यू के हैं, ठीक है। ये सब डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ये यूनिट डिजिट है, इसको बोलते हैं अपन यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट इसमें मतलब फर्स्ट पहली वाली जो डिजिट होती है उसको अपन बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, ओके। देखो इधर, अब यहाँ पे देखो, ये पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। यहाँ देखो ये कितनी, ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। यहाँ देखो ये कितनी, ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है कि नहीं। तो ये पॉइंट्स आते कैसे हैं, इनको ये ठीक है किस तरीके से सॉल्व करना वो अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैसे 3/5 लिखा है। क्या लिखा है? 3/5। ऊपर है या चेंज इन डेसिमल फॉर्म, चेंज इन डेसिमल ऐसे लिख दिया, दशमलव में बदलो। हिंदी में क्या बोलेंगे? दशमलव में बदलो। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, 5 का डिवाइड देना है। नीचे वाली संख्या का डिवाइड देते हैं ऊपर वाली संख्या में, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिवाइड देते हैं न्यूमरेटर में, 5 का डिवाइड देना 3 में। अलग रफ पे दे के देख लेना, 5 का डिवाइड देना 3 में। बताओ 5 का डिवाइड 3 में हो जाएगा क्या? ऐसे तो नहीं जा पाएगा। तो फिर 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये 30 हो गया, तो 5 6 जा 30। फाइनली कितना आ गया? ये 0.6। कैसे आया समझ में आ गया। एक नंबर और है 2/7, ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है। इसको डेसिमल में बदलना है, तो आपको क्या करना है? 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड देना है आपको किसमें? 2 में। 7 का डिवाइड 2 में देना है। एक 0 पॉइंट लगा के अपन यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 7 2 जा 14, 6 बचे। पॉइंट लगाया तो फिर 0 बढ़ा दो, और फिर 7 की टेबल पर 60 से जाना नहीं हो। 7 8 जा 56, 4 बचे। पॉइंट लगाया तो फिर 0 बढ़ा दो। 7 5 जा 35, फिर 5 बचे। पॉइंट लगाया तो फिर 0 बढ़ा दो। 7 7 जा 49, फिर 1 बचे। पॉइंट लगाया फिर 0 बढ़ा दो। 7 बन जा 7। तो समझ में आ रहा है? इसको क्या सॉल्व करते जा रहे हैं अपन बार बार। तो इतना सारा डेसिमल में नहीं बोलते अपन इसको। इसमें क्या है? 0.28571, ओके, 0.28571। अब और भी आ रहा है, अभी ये और सॉल्व करोगे, अभी 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाया तो फिर 0 बढ़ाओगे। 7 4 जा 28, आएगा कि नहीं आएगा? तो अभी क्या करना है अपन को? अब इतना सब कुछ आ रहा है तो इतना सब कुछ आंसर थोड़ी ना लिखना है अपन को। अपन को क्या करना है? 0 पॉइंट, अब कितनी डिजिट तक उन्होंने आंसर बोला है, उन्होंने कितनी डिजिट तक आंसर बोला है बताओ, ठीक है। अब वहाँ पर लिखा है कि पॉइंट के दशमलव के दो स्थानों तक लिखो, 3 स्थानों तक लिखो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अगर 2 डिजिट तक आपको आंसर लिखना है तो देखो 0.2। अब तीसरी डिजिट जो है, तीसरी डिजिट क्या है इसमें? 5 है। कितनी है? 5। तीसरी डिजिट 5 है। चौथी डिजिट क्या है इसमें? 7 है। मान के चलो 3 डिजिट लिखना है अपन को। कितनी डिजिट लिखना है? 3 डिजिट तक आंसर देना है। तो 2 8 इतना तो लिख लिया, लेकिन तीसरी डिजिट को देखो। अगर तीसरी डिजिट के बाद जो नंबर है अगर वो 5 से प्लस है, 5 है या 5 से प्लस ऊपर है, तो फिर आपको क्या करना है? एक इसी में जोड़ दे, इसी में ऐड करना है 1। तो ये 6 हो जाएगा 5 की जगह। क्यों? क्योंकि 7 क्या है? 5 से ज़्यादा बड़ी संख्या है ना। तो 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या होती है तो आप क्या करते हो? उसको ना लिख के इसमें एक जोड़ देते हैं। तो अपन को इसका आंसर ऐसे दे दोगे अपन, ओके। तो ऐसे तो अपन ने चेंज कर दिया, चेंज इन डेसिमल। लेकिन अगर बोलें कि बताओ डेसिमल को चेंज करो फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पे कोई दूसरा आ गया, चेंज इन फ्रैक्शन, चेंज इन फ्रैक्शन, कोई डेसिमल वैल्यू है, जैसे यही मान के चलो ये लिखा है 0.005,
ये क्वेश्चन आ गया चेंज इन फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो क्या करना है आपको, ये 0.005, ये देखो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 के पीछे उतनी ही जीरो लगाओगे जितने डिजिट के बाद वो पॉइंट है, जितने डिजिट के बाद वो पॉइंट है। ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो 1 के पीछे उतनी जीरो लगा दो जितने डिजिट के बाद ये पॉइंट है। अब क्या करना है, ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 1000। आगे की जीरो पर लिखते नहीं है बिल्कुल भी। अब बताओ 5 और 1000, जब भी ये 5 और 0 का कॉम्बिनेशन दिखता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो अपन उसको 5 से काट देते हैं। 5 पर डिवाइड दे दो, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और ये 2 0 के 2 0, यानी कितना आ गया फाइनली 1/200। अब ये कटेंगे नहीं, यही आंसर है। तो जब डेसिमल में चेंज करना होता है फ्रैक्शन को तो आप डिनोमिनेटर का डिवाइड दे देते हो, ठीक है। डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं, हर का भाग देते हैं अंश में, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं ऊपर। अगर आप डिनोमिनेटर का डिवाइड दे देते ऊपर वाली संख्या में तो जो भी आपका आता है पॉइंट में वो आपका डेसिमल फॉर्म कहलाता है। और डेसिमल फॉर्म अगर दिया है तो आप उसको डेसिमल को हटा के अपॉन में, ठीक है, कितने डिजिट के बाद वो पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद है, पहली डिजिट के बाद है, तो फिर अपन सिर्फ पॉइंट हटा के 1 0 लगाएंगे। जैसे सपोज ये कितना होता है 0.5 होता है, केवल ये क्या होता है 0.5। तो आप क्या करोगे 0.5 को चेंज करना है तो पॉइंट को हटा के कितनी डिजिट के बाद है ये पॉइंट, पहली 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप क्या करोगे 1 के पीछे 1 0 लगाओगे। 5/10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी कितना आ गया फाइनली 1/2 आंसर, ठीक है। इसमें अपन को ये देखना होता है कि कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो उसमें 1 0 आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो अपॉन में 1 के पीछे 2 0 आ जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और डेसिमल उनको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो इनका अपन को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इनको ऐड करना है। मान लो ऐड करना है, दोनों संख्याओं को क्या ऐड करना है। पहला सवाल दे दिया आपको 2.3 प्लस 2.45, इस तरीके इनको अपन को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे आप इनको, जैसे ऐड करने के लिए आप 2.3 लिखोगे और 2.45 लिखोगे, इस तरीके से लिखना है अपन। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बाकी यहाँ के नंबर अगर एक्स्ट्रा हैं तो एक्स्ट्रा बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनको प्लस करना है तो प्लस कैसे करेंगे, देखो इधर इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसको अपन 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 0, इनको आप प्लस कर लो। 5 3 और 4 7.224, जैसे भी आप प्लस करते हैं नॉर्मल ऐसे ही प्लस करना। बस मेन कंडीशन क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, उसका पॉइंट, और संख्या जो चाह रही है एक के पीछे एक के नीचे एक के नीचे जो अपन लिखते हैं ऐसे ही लिखना है। जिसके ऊपर या नीचे कोई संख्या नहीं होती उनको अपन 0 मान लेते हैं। गॉट इट। ऐसे ही सबट्रैक्ट होता है इनका। सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस करना। जैसे कहीं लिखा है 2.3 में से माइनस करना है 1.235, इतना कुछ माइनस करना है 2.3 में से। तो आप लिखो पहले 2.3 ऊपर लिखो और 1.235 नीचे लिखो। अब माइनस करना है, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 मान। अब 0 में से 5 माइनस नहीं होंगे तो 0 लेगा इससे कैरी, ये वैसी 0 है, ये लेगा इससे कैरी, तो ये इससे कैरी लेगा, ये 2, ये 10 और 10 वहाँ जाएगा तो ये 9, ये इसको दे देगा एक कैरी, सो ये 10 में से 5 गया 5। मैं तो समझा दिया, जैसे कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो वैसे इजीली। 9 में से 3 गया 6, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ से ये 2 में से बन गया 1। इतना आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर सपोज आपको करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे 2.5 मल्टीप्लाई लिखा है 4.2 लिखा है, चलो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आप जैसे करते हो 42 की टेबल पढ़ लो या 25 की टेबल पढ़ लो, जैसे भी करते हो मल्टीप्लाई करना। आप जब भी मल्टीप्लाई करो तो आप ऐसे मत सोचना कि इनके बीच में पॉइंट लगाए, आप तो ऐसे समझो 25 और 42 आप मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। 25 2 जा 25 50, 50 की 0 कैरी 5 और 25 4 जा 100, 100 और 5 कितना होगा 105, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो इधर 1 डिजिट के बाद पॉइंट इधर है और 1 डिजिट के बाद पॉइंट इधर है। 1 डिजिट इधर है, 1 डिजिट उधर है, तो 1 और 1 कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट। तो आप आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। कहाँ लगा दोगे,
2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो वैसे, सिंपल। अगर 2 डिजिट यहाँ होती, 1 डिजिट यहाँ तो तो आप आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। 1 और 1 2 डिजिट में लगा देंगे अपन पॉइंट, ये मल्टीप्लाई में देखना है अपन को बस, ठीक है, समझ आ गया। डिवाइड में देख लेते हैं, एक डिवाइड देख लेते हैं। जैसे 6.25 लिखा है और डिवाइड देना है किसका, 2.5 का डिवाइड देना है, किसका देना है, 2.5 का डिवाइड देना है। अब डिवाइड आप जैसे देते हो ऐसे दे लो, या थोड़ा समझ में आए क्लियर तरीके से तो ऐसे देख लो। ये 6.25 है और अपॉन में क्या है 2.5। डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में लिखना है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखना है। अब इसका अगर पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, इधर देखो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। आपको पहले तो 25 से इसमें डिवाइड दे दो, कितना आ रहा है। 25 से आपने इसमें डिवाइड दिया, कितना आया आपके पास 25 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, नीचे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था। 1 डिजिट से 1 डिजिट वाला पॉइंट खत्म, लेकिन 1 डिजिट का पॉइंट तो ऊपर बचा ना, तो आप क्या करोगे आंसर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। समझ आया, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया कैसे आया, तो उसको आप एक बार ऐसे समझ लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको, 6.25 है, क्या है, और नीचे क्या है 2.5। यहाँ से पॉइंट हटाओ, ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो मल्टीप्लाई में 1 के पीछे 2 जीरो, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में 1 जीरो। अगर नीचे पॉइंट वाली संख्या होती है तो ऊपर लगाते हैं उनके 0 पॉइंट जब हटाते हैं तो। अब देखो 25 से इसमें डिवाइड दे दो, कितना आ गया 25, ए 0 से 0 कट गया, यानी ऊपर 25, नीचे क्या है 10। अब 10 नीचे कब आता है, जब ऊपर पॉइंट होता है 1 डिजिट के बाद, तभी तो नीचे 10 लिखते हैं। तो इसको वापस उसी फॉर्म में लिख दो बस, 2.5। एक जीरो है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। क्लियर है 1 के पीछे, समझ आया। तो ये डेसिमल वाली जो कैलकुलेशन होती है वो चीज़ है, ठीक। तो जिसको ये पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अभी से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी अपन धीरे धीरे कंटिन्यू कर ही रहे हैं अपनी क्लास, बहुत सारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। आप एक एक करके सारी क्लासों को देख सकते हो, तो उसमें सभी क्लासों में आपको काम की चीज़ मिलेगी आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।